हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। एक लंबा गैप चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग आज जो है कंटिन्यू करेंगे, रियल नंबर में आगे बढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बात किए थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का थ्योरम क्या कहना चाहता है। एक बार फिर से रिकैप कर दूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। इसमें इसका थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर या फिर प्रति कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या फिर पावर ऑफ प्राइम्स भी कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर या फिर इन विच वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। जैसे एग्जांपल में मैं ले लूँ 15 का, हमें 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 15 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 5 या 15, इसके आगे नहीं करेगा कुछ भी। तो हम लिख सकते हैं 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 3 × 5, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 3। ये ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस ये है कि इसमें दो प्राइम फैक्टर्स आएगा, एक 3 और दूसरा 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 5 या 3। इसमें ऑर्डर केवल चेंज किया गया, लेकिन ये है यूनिक अपने आप में। 15 का जो प्राइम फैक्टर्स है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया गया है ये यूनिक, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये 3 जो है बाद में चला गया सेकेंड वाले में, और 5 पहले आ गया। यूनिकनेस बनी रहेगी। 15 के प्राइम फैक्टर्स में 3 और 5 भी आएगा, उसके अलावा कोई नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मेनली हम लोग को डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2 और एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। और एक बहुत ही चर्चित क्वेश्चन आता है, आपके एक्सरसाइज बुक में भी दिया गया है, एक्सरसाइज 1.2 में, और एग्जाम्पल में भी दिया गया है। क्वेश्चन बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है। तो चलिए आज हम लोग इसे जान लेते हैं। कंसिडर एनी नंबर 8 टू द पावर ऑफ n। आपके बुक में 4 टू द पावर ऑफ n दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 टू द पावर ऑफ n हम लेकर बनाते हैं। आप लोग को यही समझ आ जाएगा कि कोई भी नंबर से हम लोग बना सकते हैं। कोई भी नंबर दिया हो तो हम लोग डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पूछता है वेयर, यहाँ पे लिख भी दिया है शायद, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। n जो है कोई भी एक नेचुरल नंबर है। आई होप कि आप लोगों को नेचुरल नंबर पता होगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक। वेयर n इज वेयर ना, वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है कि चेक कीजिए, चेक वेदर द या फिर एनी वैल्यू ऑफ n, एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 8 टू द पावर ऑफ n, या फिर द वैल्यू ऑफ फॉर विच द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर ऑफ n ends with डिजिट 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक नंबर कंसीडर करना है जो दिया हुआ है 8 टू द पावर ऑफ n, जहां n जो है एक नेचुरल नंबर है। अब आपको ये चेक करना है कि 8 टू द पावर ऑफ n में जो n की वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर है। तो n का क्या कोई ऐसा वैल्यू रखा जा सकता है जिसकी वजह से जो 8 टू द पावर ऑफ n की वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। क्या ऐसा हो सकता है, चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये यूनिकनेस है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 8 टू द पावर ऑफ n को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। इसे हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। 8 को न n छोड़ दीजिए, 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, यानी 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं। 2 का क्यूब का पावर होल पावर n। अब इसे हम लोग आगे प्रोसीड करें तो 2 टू द पावर ऑफ 3n लिख सकते हैं। अगर ये डिजिट जो है ये लास्ट इसकी जब वैल्यू निकाली जाए तो लास्ट डिजिट अगर 0 आए, लास्ट डिजिट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पे 0 आए,
तो ये चीज़ आप लोग पता रहना चाहिए कि ये जो वैल्यू है पूरी जो इसकी वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली 5 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि इसका जब प्राइम फैक्टर्स किया जाए तो उसमें 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 एक्चुअली नहीं आ रहा है। 8 का जब हम प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 का क्यूब आया, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार आया, लेकिन 5 कहीं नहीं आया। जबकि अगर इसे एंड होना है डिजिट 0 से तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब ये कि 5 से डिविजिबल होगी तो उसमें प्राइम फैक्टर्स 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर सपोज कीजिए, जैसे अगर हम नंबर लेते हैं 5 का पावर 2 तो यानी कि 25 है। अब हम कहें कि 25 मतलब 25 जो है वो जो है 5 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है कि 25 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो इसमें जरूर 5 आएगा, आ रहा है, और ये इसीलिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यही मेन यहाँ थिंग जो है समझना है, यही मेन चीज हमें समझना है कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है मतलब उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टर्स निकाला जाए तो उसमें 5 आना ही आना चाहिए, लेकिन 8 टू द पावर ऑफ n में ऐसा नहीं आ रहा है। 8 टू द पावर ऑफ n में ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस हमें गारंटी देता है कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 8 टू द पावर ऑफ n ends with digit 0। That's it। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर कंसेप्ट लगा है यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूनिकनेस यहाँ कंसेप्ट बता रहा है कि जो जिस भी नंबर का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा उसमें अगर आप चाहते हैं, आपको चाह रहे हैं कि जो उसका जो वैल्यू है वो जो डिजिट है वो लास्ट में वो 0 है, मतलब जो उसका इसका जो वैल्यू है वो 0 डिजिट से समाप्त हो। तो हम उसके लिए पहले बात ये जानना होगा कि अगर 0 डिजिट से समाप्त हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आना चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस भी लास्ट डिजिट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है, ऑब्वियसली डिविजिबल होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो रहा है इसका, इसमें जो है 5 नहीं आ रहा है। अब जब 5 आ ही नहीं रहा है तो फिर ये डिजिट 0 से कैसे मतलब एंड होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 8 टू द पावर ऑफ n एंड्स विद डिजिट 0। दैट्स इट। तो ये हम लोग जान गए, एक क्वेश्चन आता है आपके बुक में भी दिया गया है, एक्सरसाइज में भी दिया गया है और आपके एग्जाम्पल में भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सभी को आता ही होगा, एक बार हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर आप पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, या फिर पहले एचसीएफ निकालेंगे, चलिए कोई बात नहीं, पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 25 एंड 50 छोड़िए 15 लें, ठीक है। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 25 और 15। हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। टू फाइंड एचसीएफ तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 25 का, तो 5 5 5 जो 25, हम जान गए 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5। अब 15 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, यही आना ही था। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। जब कॉमन फैक्टर 5 हो गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाँ कॉमन फैक्टर 1 भी हो सकता है क्योंकि इसमें 1 भी आ सकता है ना, इसको फिर कटाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है यहाँ,
यहाँ भी फिर 5 से कटाएंगे तो इंटू 1 हो सकता है, तो 5 और 1 दोनों हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कौन है, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो है नहीं, उसमें हाईएस्ट ऐड कर दिया, मतलब कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कौन है, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ जो एचसीएफ हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालते हैं। टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 5, 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 5 लिखेंगे, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 और 15 का 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से भी हम लेंगे क्या, एलसीएम निकालने में हम लोग क्या करते हैं, इसका आप लोगों को बुक में दिया गया होगा, एनसीईआरटी बुक में आप जाइएगा तो एचसीएफ एलसीएम का दिया गया होगा कि प्रोडक्ट, एचसीएफ का दिया गया होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, यहीं से पता कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। तो इसमें से प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 का कितना है, 1 है, 5 का कितना है, 1 ही है, इसमें एक ही बार आया है और इसमें 2 बार आया, तो हम इसको लेंगे और 1 को लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकते हैं। और एलसीएम में बोला गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द, बोला गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं आता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच नंबर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ऑफ ईच फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, मतलब कि इनमें 25 का फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 है, 15 का फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, देखिए 25 में 5 है 5 है 3 है 5, हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, फैक्टर्स में केवल 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो जो 5 आ रहा है उसका ग्रेटेस्ट पावर और जो 3 आ रहा है उसका ग्रेटेस्ट पावर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एलसीएम पता चल सकता है। तो इसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, 2 बार, ये तो 1 ही बार है, और इसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 ही है क्योंकि एक ही बार आया ही है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 5 25 और 25 इंटू 3 कितना आ गया, 75, एंड दैट इज द एलसीएम। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें जो है कॉमन फैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, 5 और क्या आएगा, 3 आएगा ना, लेकिन इसमें जो है कॉमन फैक्टर के अलावा जो नंबर बच जाता है ना उससे भी लेते हैं, कॉमन फैक्टर के अलावा जो नंबर बच जाता है, जैसे 5 तो एक बार हो गया और 3 भी हो गया, तो हमारा बचा क्या, 5, तो इसमें जो है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हमने ले लिया एक बार क्योंकि 5 यहाँ मिल गया, ठीक है, कॉमन फैक्टर में, और 3 जो है सॉरी 3 नहीं मिल रहा है दोनों में, नहीं, तो केवल 5 ही मिल रहा है कॉमन फैक्टर में, ठीक है, तो 5 हम लोगों ने ले लिया। अब जो है 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर के अलावा नंबर्स बच जाते हैं, फैक्टर्स बच जाते हैं, उन्हें भी हम लोग ले लेते हैं एलसीएम में और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे आपस में, तो ये आ जा रहा है 75। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, या फिर बुक में आपके दिया गया है प्रोडक्ट वाला, उस तरह भी आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी देखा गया एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर कि जो आप एचसीएफ निकाल रहे हैं 5 आ रहा है और जो एलसीएम निकाल रहे हैं 25 आ रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए, चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा, शायद आ जाए, यहाँ मैं समझा देता हूँ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 25 एंड 15 इंटू एलसीएम ऑफ 25 और 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 25 मल्टीप्लाई 15, ये प्रॉपर्टी है जो हमें इस क्लास में पढ़ना है। मतलब एचसीएफ 25 और 15 का जो आएगा और जो एलसीएम आएगा 25 15 का, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा आ रहा है 5, ठीक है, एचसीएफ आ रहा है 5 और एलसीएम आ रहा है 75, ठीक है, ये 15 है ना, तो एचसीएफ मेरा कितना है 5 और एलसीएम कितना है 75,
इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए 25 मल्टीप्लाई 15 के रूप बराबर आ रहा है। इसे अगर मल्टीप्लाई करें 525 375 आ रहा है। इसे भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 375 आ रहा है। ये दोनों इक्वल हो गए। इससे प्रूफ हो गया कि HCF ऑफ एनी टू नंबर्स, HCF या फिर हम इसे अगर स्टेटमेंट में कहें तो द प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ the product of HCF and LCM of any two numbers is equal to the product of given two numbers। मतलब कि HCF और LCM का जो दो नंबर दिए गए अगर उसका HCF और LCM निकालते हैं, उनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा वो दो नंबर जो दिए गए उन दोनों के प्रोडक्ट के रिजल्ट के बराबर होगा। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था एक प्रॉपर्टी जो जिससे कि आप लोग अगर दो नंबर दिया गया है और एक HCF दिया गया है तो LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दो नंबर दिया गया है LCM दिया गया है तो HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग को पता नहीं है, जैसे HCF में हम लिख देते हैं AB अननोन नंबर्स है, मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB, ये भी अननोन नंबर, LCM दिया गया है लेकिन अभी तो फिलहाल अननोन है, और इज इक्वल टू हमें पता है कि A मल्टीप्लाई B होता है तो HCF हम निकाल सकते हैं। HCF AB क्या हो सकता है? A मल्टीप्लाई B अपॉन LCM ऑफ A बाय B। ठीक है, इस तरह से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग LCM भी वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बस यहाँ LCM की जगह HCF चला जाएगा। दैट्स इट। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है कुछ ज़्यादा रहने गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो ही गया है। HCF एंड LCM का जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग खास तौर से याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला का पहला क्वेश्चन ये है NCERT टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये तो वेरी इजी है। 140 का आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। पहली बात 140 जो है कंपोजिट नंबर है, इसे प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइज करना बहुत इजी है। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े होंगे, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 2, 70, 2, 35, 5, 7, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। तो 140 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड दैट इज योर आंसर। वेरी इजी। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर जो है पावर के रूप में हो गया प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन इसमें बना देता हूं मैं। 5005 4 नंबर बना देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई कर लेंगे। आई होप नहीं आएगा फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। तो ये 4 नंबर है 5005। ये भी इजी है, आप लोग को इसे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख सकते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग यूज करके इससे 5005 का प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लास्ट में 5 है यानी 5 से डिविजिबल होगा, तो 51001। अब ये देखिए कि ये किसी से डिविजिबल होगा 11 से, 11 से हो जाएगा। 7 से देखिए 728, हाँ 7 से भी हो जाएगा। तो हम ले जाएंगे पहले बार में, तो 10 में 7 गया 3, 7 4 या 28 और 7 3 या 21। ये इससे भी हो गया, ठीक है। अब 143 देखिए 7 से हो जाएगा, नहीं होगा। और 11 से, हाँ 11 से हो सकता है। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 30, दैट्स इट 30। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल आएगा, ठीक है, वो देखिए क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई
13, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। मैंने बोला था कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, या फिर इन विच वी कैन राइट द प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि आप लोग को कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह भी आंसर सही है और इस तरह भी आंसर सही है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा, ये तो बहुत ईजी है। सेकंड नंबर जो है, हमें एलसीएम और एचसीएफ वाला जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं लोग अभी तुरंत, उसे जो है वेरीफाई करना है। पहली बात तो ये कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, तो दूसरा का हम लोग पहला ट्राई करते हैं। 2 का फर्स्ट कहता है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो पहली बात इसका एचसीएफ आप लोग फटाफट निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो पहली बात की एचसीएफ निकालने के लिए हम 26 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 13 होगा, और 91 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 3 नहीं आएगा, इसमें 7 आएगा, और मल्टीप्लाई 13 आएगा। तो यहाँ देखिए एचसीएफ क्या होता है, पहले कॉमन फैक्टर लीजिए। कॉमन फैक्टर इसमें जो आ रहा है वो 13 आ रहा है बस, और कॉमन फैक्टर में एचसीएफ लिखना है, मतलब इसमें 1 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 13 और 1 लिख सकते हैं। एचसीएफ जो है इसमें बड़ा कौन है, इस कॉमन फैक्टर में 13 है, तो 13 इज द एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम 26 को फिर से फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, और 91 को फिर से फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। आप जो है इसमें जो है कॉमन फैक्टर लिखिए ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन फैक्टर लिख ही दीजिए। इसको लिखेंगे तो 13 आएगा। मैंने बताया है एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो नंबर बच जाता है उसे भी ले लिया जाता है मल्टीप्लाई के रूप में। तो जो एलसीएम आएगा, कॉमन फैक्टर 13 है तो उसे 13 एक बार लिखेंगे, और जितना भी नंबर बच गया जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 7 टू 14, और 14 मल्टीप्लाई 13 का 14 3 42, और 14 4 16 162 आएगा। ठीक है, नहीं रुकिए, 182 आएगा। ठीक है, 182 सही। तो ये आएगा आपका एलसीएम। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करने को भी दे रहा है। एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोगों ने निकाल दिया, वेरीफाई करना है। तो यहाँ देखिए एचसीएफ किसका 26 और 91 का मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, यहाँ पर ये निकालिए, तो निकालिए तो जरा 13 मल्टीप्लाई 182। इसे अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13 8 जा 104 106 13 इतना आएगा 2366। शायद में भी कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर से देख लेता हूँ। सही है शायद। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 2366। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 91 अगर करें तो 6 2 9 6 54 9 2 18 5 23 6 6 3 2366 आ जा रहा है। ओके, यहाँ हम लोग देख भी लिए। तो ये जो है वेरीफाइड हो गया। यहाँ देखिए, और यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एलसीएम ऑफ 26 91 मल्टीप्लाई HCF of 2691 is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये तो सिंस नहीं होगा, देयरफॉर यहाँ पर आप लोग दिखा दिए हैं 2 नंबर। ठीक है, यहाँ वेरीफाइड लिख दीजिएगा, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बोर्ड का कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा इसे सुधारने का। ठीक है, चलिए, तो इतना तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है इसके बाद वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तब तक के लिए आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसे एक बार और रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थैंक यू।